रात बहुत ज्यादा हो गई थी। बूढ़ी चिड़िया थक चुकी थी। वह अपने बूढ़े कदम से आगे बढ़ती है और घर की ओर जाती है। बूढ़ी चिड़िया बहुत लंबा सफर करके आज अपने बेटे और बहू से मिलने आई थी। अरे माँ, आप क्यों आ गई? मेरे कहने का मतलब है, इतना लंबा सफर आपने अकेले तय किया? बता दिया होता मैं आ जाता। अरे बेटा, आना जाना दोनों में तू थक जाता। मेरा बहुत दिल कर रहा था तुझसे मिलने का और बहू से भी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ही तुम दोनों से मिलने आ जाऊं। तुम दोनों तो मुझसे मिलने आते नहीं। समीर, क्या हुआ? कौन है बाहर? मैंने खाना निकाल रखा है, जल्दी से अंदर आ जाओ। है कौन बाहर जो इतना वक्त लगा रहे हो? इस तरह से सादगी चिड़िया कहती है कि तभी बूढ़ी चिड़िया और समीर दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। अरे माँ जी, आप कैसे आ गए? समीर, तुमने बुलाया था? नहीं सादगी, मैंने नहीं बुलाया था। माँ का मन था हम दोनों से मिलने का, इसलिए माँ ने खुद आया है। माँ ने बहुत लंबा सफर तय किया है, वह बहुत ज्यादा थक गई हैं। उनके लिए भी खाना निकाल दो। समीर चिड़िया की बात मानकर सादगी बूढ़ी माँ चिड़िया के लिए भी खाना निकाल देती है। तीनों मिलकर भोजन करते हैं। कुछ समय बाद रात के वक्त सादगी और समीर दोनों कमरे में। तुम्हारी माँ इस तरह से बिना बुलाए आ गई, बिना बताए आ गई। बताओ मुझे, कैसे होगा घर का काम? मैं उनकी सेवा करूंगी या अपना काम करूंगी? मुझसे तो कुछ उम्मीद मत रखना। तुम्हारी माँ है, तुम संभालोगे। अरे सादगी, माँ कुछ दिनों के लिए ही आई है, इतना नहीं कर सकती तू? कुछ दिनों के लिए उनका ध्यान रख लो। वैसे भी सिर्फ घर के काम तो होते हैं। सिर्फ घर के काम? घर के काम के अलावा मुझे बगीचे की भी देखभाल करनी होती है। और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि मेरा मन नहीं लगता घर पर। अकेली रहती हूँ मैं, ज्यादा से ज्यादा वक्त बगीचे में ही रहती हूँ। पर अब तुम्हारी माँ के आने की वजह से मुझे उनके साथ घर पर रुकना होगा। मुझसे नहीं हो पाएगा। सादगी, मैंने समझाया ना तुम्हें, कुछ दिनों की ही बात है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। वो मेरी माँ है, कुछ दिनों के लिए मुझसे मिलने आई है, तो मैं उन्हें इस तरह से भगा नहीं सकता। इस तरह से समीर चिड़ा कहता है। समीर और सादगी दोनों सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माँ चिड़िया हॉल में थी। सोचा था बेटे और बहू से पूरी रात बातें करूंगी, पर दोनों तो अपने कमरे में चले गए। कोई बात नहीं, दोनों दिन भर की थकावट से थक गए होंगे। सुबह दोनों से बात करूंगी और उन्हें बताऊंगी कि मैंने सोचा है कि मैं अपने पुराने जंगल का घर बेचकर यहीं रहना चाहती हूँ दोनों के साथ। एक तरफ माँ चिड़िया हमेशा के लिए अपने बेटा और बहू के साथ रहने का सोच रही थी कि वहीं दूसरी तरफ सादगी चिड़िया को माँ का एक दिन भी यहाँ रहना पसंद नहीं आ रहा था। रात गुजर जाती है, सुबह का वक्त हो चुका था। समीर चिड़ा अपने काम के लिए दूसरे जंगल चला जाता है। इधर सादगी चिड़िया और बूढ़ी माँ चिड़िया अकेली थी। सादगी चिड़िया अपने कमरे से बाहर नहीं आ रही थी, पर बूढ़ी माँ चिड़िया को सादगी से बात करनी थी। बूढ़ी माँ चिड़िया सादगी के कमरे में जाती है, जहाँ पहले तो सादगी लेटी हुई थी, पर बूढ़ी माँ चिड़िया को देखकर बैठ जाती है। क्या बात है सादगी, तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, पर तुम तो बाहर ही नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे ही तुम्हारे कमरे के अंदर आना पड़ा। बताइए क्या बात है? अचानक कैसे आना हुआ और कब तक आप अपने जंगल वापस जाओगे? अरे सादगी बेटा, ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं यहाँ वापस अपने जंगल जाने नहीं आई हूँ। मैंने सोचा है कि मैं अब तुम दोनों के साथ इसी जंगल में ही रहूंगी और अपने पुराने जंगल का घर बेच दूंगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वह हमारी पुश्तैनी घर है, आप भला उस घर को क्यों बेचना चाहती हैं? अरे सादगी, क्या ही पुश्तैनी घर, घर पूरी तरह से टूट चुका है। जो छोटा सा खेत था वह पूरी तरह से बंजर हो चुका है। मैंने तो अपने दिनचर्या के गुजारे के लिए खेत को बेच भी दिया है। सिर्फ घर ही बचा है। सोच रही हूँ उसे भी बेच दूं और यहाँ अपने बेटे के साथ सेटल हो जाऊं। माँ चिड़िया की यह बात सादगी को जरा भी पसंद नहीं आती, पर उसके बावजूद भी सादगी चुप रह जाती है। कुछ समय बाद माँ चिड़िया और सादगी दोनों ही किचन में
साथ में मिलजुल कर काम कर रहे थे। दोनों मिलकर खाना बना रहे थे। माँ चिड़िया बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह अपनी बहू की पूरी मदद करती घर के कामों में, और यहाँ तक कि खेतों में भी वह उसके साथ जाया करती। पर उसके बावजूद भी साथ की चिड़िया को माँ चिड़िया रास नहीं आती थी। एक रोज रात के वक्त, समीर, तुम्हारी माँ हमेशा के लिए यही सेटल होना चाहती है, पर मुझे तुम्हारी माँ का साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। तुम अपनी माँ से कहो कि ये जंगल छोड़कर चली जाए। अगर नहीं गई तो मैं तुम्हारा साथ छोड़कर चली जाऊंगी। सादगी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ का वहाँ अकेले मन नहीं लगता, इसलिए वह तुम्हारे साथ रहना चाहती है। और माँ तुम्हारे घर के कामों में मदद भी तो करती है, खेतों में बगीचों में भी काम करती है। और तुम्हें क्या चाहिए? समीर, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद माँ के साथ रहना। मैं जैसे पहले अकेली रहती थी, मुझे उसी तरह से रहना है। मुझे कोई साथ नहीं चाहिए उनका घर के कामों में। मैं सब अकेले करती थी और अभी भी कर लूंगी। तुम बस उन्हें कह दो कि वो चली जाए। दोनों के बीच काफी बहस होता है। बूढ़ी माँ चिड़िया, जो अपने बेटे से मिलने आई हुई थी, दरवाजे पर खड़ी उनकी सारी बातें सुन लेती है। बूढ़ी माँ चिड़िया को बहुत बुरा लगता है, पर उसके बावजूद भी वह चुप रहती है। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मेरी वजह से मेरे बेटे और बहू के बीच लड़ाइयाँ हो रही हैं। अगर मैं यहाँ रही तो मेरी बहू मेरे बेटे को छोड़कर चली जाएगी। मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी वजह से दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इस तरह से कह बूढ़ी माँ चिड़िया जंगल में उड़ान लगाती है। रात काफी गहरी हो चुकी थी। सादगी और समीर तो सोए हुए थे। उन्हें मालूम ही नहीं था कि माँ चिड़िया ने उनकी बातें सुन ली है और ये जंगल छोड़कर जाने का फैसला भी कर लिया है। सादगी और समीर के जंगल से कुछ दूर बढ़ने पर ही बूढ़ी माँ चिड़िया को चक्कर आ जाते हैं और वह नीचे बेहोश हो जाती। माँ, ये आवाज कैसी थी? लग रहा था कि कोई गिर गया है, वो भी हमारे घर के बाहर। चलो देखकर आते हैं। नहीं बिहू बेटा, इस तरह से रात के वक्त घर के बाहर जाना ठीक नहीं। तुम कमरे में ही इंतजार करो, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। प्यारी बाहर आती है, जहाँ पर वह बूढ़ी चिड़िया को बेहोश पाती है। प्यारी उस बूढ़ी चिड़िया को लेकर घर के अंदर जाती है। कुछ बूंद पानी बूढ़ी चिड़िया के ऊपर डाल देती है, पर उसके बावजूद भी बूढ़ी चिड़िया को होश नहीं आ रहा था। लगता है ये बूढ़ी माँ बहुत ज्यादा थकी हुई है। हमें रात भर इन्हें आराम करने देना चाहिए। पीहू बेटा, जाओ एक रजाई ले आओ, माँ चिड़िया को ओढ़ा दो। पूरी रात माँ चिड़िया प्यारी चिड़िया के घर बैठे रहती है। माँ चिड़िया को कोई होश नहीं था। प्यारी ने बहुत अच्छी तरह से माँ चिड़िया को अपने घर पर सुला रखा था। रात गुजर जाती है। सुबह का वक्त हो चुका था। जैसे ही माँ चिड़िया की नींद खुलती है, वह अपने आप को एक घर में पाती है। वह बहुत हैरान हो जाती है कि तभी वहाँ पर पीहू चिड़िया चली आती है। दादी अम्मा आराम करो। कल आप बेहोश होकर हमारे घर के बाहर गिर गए थे। माँ आपको घर के अंदर लेकर आई और आपको रजाई उड़ाया ताकि आप आराम से सो सके। अब बताइए, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बेहतर महसूस हो रहा है चिड़िया बेटी। कौन है तुम्हारी माँ? बताओ मुझे तुम्हारी माँ का धन्यवाद करना है। इस तरह से बूढ़ी चिड़िया कह रही थी कि तभी प्यारी चिड़िया, जो घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, कमरे के अंदर आ जाती है। माँ जी, अब आप कैसी हैं? कल रात आपकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। कौन है आप? आपको कौन से जंगल जाना है? बताओ मुझे, मैं आपको छोड़ आऊंगी। बूढ़ी माँ चिड़िया उदास हो जाती है। वह फूट फूट कर रोने लग जाती है। प्यारी और पीहू को ये बहुत अचरज में डाल देता है। बूढ़ी चिड़िया अपने साथ हुई सारी घटना उसे बताती है कि किस तरह से उसके बेटे और बहू ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसकी बहू उसे घर पर रखना नहीं चाहती थी। सारी बात सुनने के बाद पीहू चिड़िया तो रोने लग जाती है और इधर प्यारी चिड़िया तो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। माँ जी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बेटा आपका साथ नहीं दे रहा, आपकी बहू आपका साथ नहीं दे रही, तो क्या हुआ? मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। अब से आप हमारे इस जंगल में
मेरे घर में रह सकते हो। मैं आपको किसी भी चीज की कमी होने नहीं दूंगी। वैसे भी मेरे इस घर में मैं और पीहू ही रहते हैं। पीहू के पिताजी तो कुछ महीने पहले ही हमें छोड़कर चले गए। अकेलापन सा तो लगता था, पर अब आप आ गई हैं। अब हमारी जिंदगी का अकेलापन दूर हो जाएगा। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है। माँ चिड़िया पहले तो मना करती है, पर प्यारी और पीहू के जिद के आगे बूढ़ी माँ चिड़िया उनकी बात मान जाती है। इधर सुबह का वक्त हो चुका था। ये देखते हुए सादगी चिड़िया कमरे में सभी जगह बूढ़ी चिड़िया को ढूंढ रही थी। दोनों पति पत्नी समझ जाते हैं कि उनकी माँ ये जंगल छोड़कर चली गई। दोनों को ऐसा लगता है कि बूढ़ी माँ चिड़िया अपने जंगल वापस चली गई, पर बूढ़ी माँ चिड़िया ने तो अपने जंगल का सफर तय नहीं किया, बल्कि उसे सहारा बनी प्यारी चिड़िया और उसकी बेटी चिड़िया। बूढ़ी माँ चिड़िया प्यारी की हमेशा मदद करती, हालांकि प्यारी उसे मना किया करती थी। बूढ़ी चिड़िया को बहुत सारी चीजों का ज्ञान था। जंगल में पक्षियों के बीमार पड़ने पर कौन सी जड़ी बूटी काम आएगी, कैसे उनके लिए दवाई बनाई जाए, ये सारी जानकारी थी। सच में प्यारी, तुमने जो कल जड़ी बूटी दी थी उसे पीने के बाद तो मेरे पति चांद जी की तबीयत बिल्कुल सही हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चांद जी की जान बची है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं चांदनी, मेरी क्या जरूरत कि मैं ऐसी औषधि बना पाऊँ। ये तो माँ जी के पंखों का कमाल है। वो हमेशा तरह तरह की जड़ी बूटियाँ बनाती रहती हैं। तुम्हें धन्यवाद मेरा नहीं बल्कि माँ जी का करना चाहिए। चांदनी तोती माँ जी का धन्यवाद करती। दिन गुजरते जाते हैं। एक रोज प्यारी चिड़िया के घर के बाहर समीर चिड़ा मौजूद था और उसकी पत्नी भी सादगी चिड़िया। प्यारी बहन, मैंने बहुत सुन रखा है आपकी औषधि के बारे में। कृपया करके मेरी पत्नी को भी कोई औषधि दे दे। हफ्ते भर से सादगी की तबीयत बहुत खराब है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। प्यारी घर के अंदर आती है और कुछ औषधि लाकर सादगी चिड़िया के मुंह में डाल देती है। कुछ ही समय बाद वहाँ पर बूढ़ी माँ चिड़िया भी पहुँच जाती है। बूढ़ी माँ चिड़िया अपने सामने समीर को देखकर बहुत हैरान थी और उतना ही हैरान समीर और सादगी भी थे। सादगी चिड़िया तो जड़ी बूटी पीकर एक पल में ही ठीक हो जाती है। माँ जी, मैं जानती हूँ कि ये दोनों ही आपके बेटे और बहू हैं। मैं आपके पारिवारिक मामले में कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहती, पर माँ जी आप मुझे छोड़कर जाएं, ये मुझे पसंद नहीं आएगा। इतने दिनों तक मैंने आपके साथ जो दिन गुजारे हैं, मुझे मेरी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। खैर कोई बात नहीं, ये आपका पारिवारिक मामला है, आप सभी बात कर लें। प्यारी चिड़िया अपने कमरे में चली आती है। इधर माँ चिड़िया, सादगी चिड़िया और समीर चिड़ा। माँ जी, ये औषधि आपने बनाई है। आपकी औषधि पीकर तो मैं बिल्कुल सही हूँ। हफ्ते भर से तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, पर मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे यहाँ पर मिलोगे। हम दोनों को बिना बताए आप घर छोड़कर चली आई। मैंने तो सोचा था कि आप अपने जंगल वापस चली गई होगी, पर आप तो यहाँ रहती हैं प्यारी चिड़िया के साथ। क्यों, ऐसा क्यों किया आपने? क्यों बिना बताए घर छोड़कर चली आई? सादगी बहू, अपना नाटक बंद करो। तुम्हारी बातें समीर चिड़े के साथ मैंने सुन लिया था उस रात ही कि तुम समीर से जिद कर रही थी मुझे वापस घर भेजने के लिए। तुम दोनों के बीच लड़ाई झगड़े, वो भी मेरी वजह से, मुझे पसंद नहीं आया, इसीलिए मैंने वो घर छोड़ा। समीर बेटा, मुझे तुझसे कोई परेशानी नहीं है। जब भी तेरा दिल करे तू यहाँ पर मुझसे मिलने आ सकता है। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप भला मेरे रहते किसी पराई चिड़िया के घर पर क्यों रहोगे? आप मेरे साथ घर पर चलो। मुझे माफ कर दो कि मैंने आपको ढूंढा नहीं, ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि आप वापस जंगल गई या नहीं, वो भी सिर्फ सादगी की वजह से। मुझे माफ कर दो माँ, चलो आप घर चलो। सादगी आपका ध्यान नहीं रखेगी तो क्या हुआ, मैं हूँ जिंदा, मैं रखूंगा आपका ध्यान। नहीं बेटा, मैं उस घर में अब वापस नहीं जाना चाहती। तुम दोनों जाओ, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। मेरे यहाँ पर बहुत सारे दोस्त बन गए हैं। शाम के वक्त जंगल के सभी पक्षियों के साथ घूमती फिरती हूँ, सबसे बातें करती हूँ। मुझे अब यहाँ अकेलापन महसूस नहीं होता। तुम्हारे घर पर भी रहती थी तो भी मुझे हर पल अकेलापन महसूस होता था, पर जब से प्यारी मेरी जिंदगी में आई है तब से कोई अकेलापन नहीं है। और अब मैंने सोच लिया है कि मैं पूरी जिंदगी प्यारी के साथ ही रहूंगी। माँ चिड़िया समीर और सादगी को साफ मना कर देती है और उनके साथ नहीं जाती। माँ चिड़िया पूरा समय इस जंगल में
और प्यारी चिड़िया और उसकी बेटी पीहू के साथ गुजारती। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में जरूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।